T20 विश्व कप 2024 फाइनल महामुकाबले में भारतीय टीम महामुकाबला पूरी तरीके से हार चुकी थी। दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज सब कोई भारतीय टीम की हार मान चुके थे। रोहित से लेकर कोहली तक सबके चेहरे झुक गए थे, मगर इसके बाद बेहद ही बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा और जहां पर 30 गेंद में 30 रन की आवश्यकता थी, भारत की जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। हेनरिच क्लासन लगातार तूफान मचा रहे थे। अभी तो डेविड मिलर का तूफान आना बाकी था। अफ्रीका टीम में जश्न का माहौल था। भारत का सपना फिर लगभग टूट चुका था। जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। 2011 वर्ल्ड कप जैसे ये भी बद्दा उलटफेर कप्तान रोहित शर्मा ने किया कप्तान की चालाकी और एक सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट ने 140 करोड़ दिलों की पुकार पूरी की और असंभव मैच को जीता दिया। तो आखिरकार किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी की तरह आज रोहित शर्मा ने कप्तानी का जलवा दिखाया और अपने आखिरी T20 मैच इंटरनेशनल में भारतीय टीम को T20 का सबसे बड़ा टूर्नामेंट विश्व कप जिताया। इस मुकाबले में उनकी कप्तानी का शानदार नजारा, इस महामुकाबला का हाईलाइट हम आगे वीडियो में दिखा रहे हैं। मगर उससे पहले आप सभी अगर भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज हमारे वीडियो का लाइक टारगेट बाजार लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। T20 विश्व कप के फाइनल महामुकाबले में बारबाडोस के मैदान पर भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका टीम एक दूसरे के आमने सामने खड़ी। इस महामुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बेहतरीन बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दक्षिण अफ्रीका टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम की तरफ से तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए कनॉइस रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी फिर से मैदान पर उतरी। कप्तान रोहित शर्मा गजब के फॉर्म में चल रहे, जबकि विराट कोहली तो T20 के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। इन दोनों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आ गई और मैदान में उतरते ही भारतीय टीम के इन दो दिग्गज बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और पारी के पहले ही ओवर में विराट कोहली ने चौके से पारी का आगाज किया और इसी ओवर में 2 और बेहतरीन चौके लगा दिए। तो वहीं पारी के दूसरे ओवर में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी केशव महाराज की गेंद पर 2 लगातार चौके जड़े, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर केशव महाराज ने वापसी की और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट कर पवेलियन भेज दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 5 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय कप्तान के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत मैदान में बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन केशव महाराज ने अपने इसी ओवर में नए बल्लेबाज अश्व पंत को भी क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट करवाते हुए उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखाया। अश्व पंत का तो इस मुकाबले में खाता भी नहीं खुला और जैसे आए वैसे चले। एक ही ओवर में केशव महाराज ने भारतीय टीम के 2 बड़े झटके दे दिए और शुरुआत से ही भारतीय टीम को दबाव में डाल दिया था। ऐसे में अब एक और बेहतरीन फॉर्म में चल रहे भारतीय टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे। वहीं दूसरे छोर से सेट हो चुके विराट कोहली इस मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कागिसो रबादा ने नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को भी हेनरी के हाथों कैच आउट कर वापस लौटा दिया। सूर्य कुमार यादव 4 गेंद में बस 3 ही रन बना पाए और पवेलियन लौट आए। अब भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल को भेजा गया था और अक्षर पटेल ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और फिर यहां से हो चुके विराट कोहली और अक्षर पटेल ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी और डगमगाती हुई भारतीय पारी को संभाल लिया। दोनों ही भारतीय खिलाड़ी इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से अब धीरे धीरे भारतीय टीम पर से दबाव कम होता जा रहा था। खास करके अक्षर पटेल ने सेट हो जाने के बाद अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और पारी के 9वें ओवर में केशव महाराज आज को एक शानदार छक्का लगा दिया था। अब इस साझेदारी ने अपनी टीम को मुश्किलों से बाहर निकाल दिया था और अब साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी भी दबाव महसूस करने लगी थी और इसी बीच दोनों की 50 रनों की एक सबसे अनमोल साझेदारी भारतीय टीम के लिए पूरी हो गई थी। अब विराट कोहली और अक्षर पटेल की ये साझेदारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने लगी थी। अक्षर पटेल के बल्ले से साउथ अफ्रीका के बड़े से बड़े गेंद अब घबराने लगे थे। अक्षर पटेल अपने करियर की सबसे ऐतिहासिक पारी इस फाइनल के महामुकाबले में खेल रहे थे। विराट कोहली और अक्षर पटेल ने मिलकर अब अपनी टीम को 106 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके अक्षर पटेल को क्विंटन डी कॉक ने रन आउट कर दिया। अक्षर पटेल 31 गेंदों में 47 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन अक्षर पटेल जैसे सेट हो चुके
बल्लेबाज का विकेट भारतीय टीम ने गलत मौके पर खो दिया था। साउथ अफ्रीका के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था और अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतर चुके और शिवम दुबे ने भी आते ही एक बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला और अब यहां से दोनों ही छोरों से भारतीय टीम के लिए रन आने बहुत ही ज्यादा जरूरी था। खास करके विराट कोहली के ऊपर अब सभी की नजरें थी और फिर भारतीय टीम को एक छोर से संभाले हुए बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद तो विराट कोहली ने अपने तेवर ही बदल दिए थे और पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कागिसो रबादा के इस ओवर में विराट कोहली ने एक चौका और एक गजब छक्का लगा दिया। अब दोनों ही छोरों से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर बड़े शॉट लगने शुरू हो चुके थे। कप्तान एडन मार्करम बहुत ही ज्यादा परेशानी में नजर आ रहे हैं, तो वही पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मार्को यानसेन के इस ओवर में भी विराट कोहली का वही खतरनाक रूप देखने को मिला जिससे पूरा विश्व क्रिकेट डरता था, क्योंकि विराट कोहली ने इस 19वें ओवर में भी एक चौका और एक अद्भुत छक्का लगा दिया था। देखते ही देखते शिवम दुबे और विराट कोहली के बीच लड़ने की खबर, लाजवाब अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन मार्को यानसेन के इसी में विराट कोहली कागिसो रबादा के हाथों कैच आउट हो गए। विराट कोहली इस मुकाबले में 29 गेंदों में 76 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन विराट कोहली ने अपना काम बखूबी कर दिया। भारतीय टीम इस फाइनल के महामुकाबले में अब एक मजबूत स्थिति में थी। तो वही विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या को भी उनकी पहली ही गेंद पर एक